छोड़ दीजिए, बिना बैसाखी के सहारे कोई भी सत्ता में नहीं जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बैसाखी की नहीं, एक साथी की जरूरत है। और जो बैसाखी के उसको जरूरत है, जो चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने। अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रही है। मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहा है वो बैसाखी के सहारे चल रहा है। हम लोग साथी के सहारे चल रहे हैं। ये एनडीए नहीं तो इंडिया, इंडिया नहीं तो और कोई। ये सारे चीज हमने, और कोई में जो थर्ड फ्रंट उसी की बात, वो सारे हम लोगों का चल रहा है खेला। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जो सभी को मिलकर के हम लोग एक मोर्चा तैयार करेंगे। उसमें चंद्रशेखर जी जो हमेशा वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, भानु कुमारी मायावती जी भी लड़ती रहती हैं, तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं जो कि लड़ती रहती हैं। यदि हमने पहले ही कह दिया, यदि ये लोग बात नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करके आपके जो बिहार के पंचायत में पहुंचाने का काम है। कि यदि इंडिया अपना चाहता है सरकार बनाना तो भानु कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का घोषणा कर दे, उसी दिन मैं भी उसके साथ चला आऊंगा। तो उसके बाद जो है, इन लोगों का इतना घमंड था कि हम लोग अकेले सारी सरकार बना लेंगे। आज देखिए इनकी क्या स्थिति हो गई है। यदि भानु कुमारी मायावती जी को यदि मुख्य रास्ते पर उनकी चेहरा लेकर चलेंगे तो बिल्कुल 100% जो विपक्षी है वो सत्ता में रहेगा, अन्यथा एनडीए सबको ध्वस्त कर देगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसा बयान दिया है जो कि पूरे बिहार में सियासत का रूप ले लिया है। आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए हुए इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है और कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन हमें सीट देता है, वो भी सम्मानजनक सीट, तो फिर अलायंस के साथ लड़ेंगे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो 29 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और बेतिया सहित 28 जिलों को और उन्होंने मेंशन किया है। इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय बिहार की राजधानी पटना में। उदय नारायण राजभर जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आज आप हमारे प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपके नेताजी एनडीए में हैं उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। कुल 29 सीटों का उन्होंने दावा ठोका है। उतनी सीटें तो खुद जो जीतन राम मांझी है वो भी नहीं मांग कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका, उनकी पार्टी का विषय है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विषय को लेकर वो बात कर रहा है। और हमारी जो मांगे हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जो हमारी शर्त को मानेगा उसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, अन्यथा हम लोग अलग विकल्प भी लेकर के चल रहे हैं और हमारे अलग विकल्प दरवाजा खुला है। हम लोग जो भी हमारा सम्मानजनक हमारी हिस्सेदारी भागीदारी देगा, उसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी साथ में है। लेकिन सर कोई भी पार्टी को सीटें तभी मिलती है जब उसका जनाधार होता है। आप लोगों ने जनाधार दिखाया है सरकार को? जनाधार के बदौलत ही उदय नारायण राजभर या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने मांग को रखे हैं। यदि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के पास जो जनाधार नहीं है, उतना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास जनाधार है। यदि जनाधार की बात करेंगे, तमाम पार्टियां अभी रैली कर रही हैं। अभी एनडीए का भी देखेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को 5-5, 7-7 दल को लेकर के, गठबंधन को लेकर के जो है कि बैठक चल रहा है। उतनी बैठक हम लोगों अकेले जहां जिस जिले में कर दीजिएगा, 38 जिले की बात मैं करता हूँ, 38 जिला में जहां कहिएगा उतना हम लोग एक दिन में उतने लोगों को इकट्ठा कर देंगे। तो कुल 243 सीटें हैं। आपके नेताजी ने सिर्फ जो है 29 सीटें की ही जिक्र क्यों किया उन्होंने? 29 सीटों का इसलिए जिक्र किया कि 29 सीटों का जो हमारी हम जीतने के लायक हैं, उस सीट पर हमारी 100% जीत सुनिश्चित है। इसीलिए हमने 29 सीटों का डिमांड किया है। कोई फोकसबाजी नहीं की। वो चाहते तो कह सकते थे 243 पर लड़ेंगे स्वतंत्र। देखिए, हम 243 की बात नहीं करेंगे। यदि हमारी जो पार्टी की इस बार की लड़ाई है, करो या मरो, इस बार जैसे कि हम लोगों के साथ जितने समय समय पर लोग धोखा दे रहे हैं, उससे हम लोग इस बार आज अपने देख रहे हैं, हम प्रदेश कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए। आज मैंने यही समझाया है कि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, और अब सावधान रहने की जरूरत है और जवाब देने का समय आ गया है। यदि इस 25 के अंदर हम लोग पहले ही से सावधान हैं और अपना अपना हम लोग जगह तलाश चुके हैं, तो बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव में। देखिए, बैसाखी की अलग बात है।
जब यहाँ मोदी को बैसाखी की जरूरत है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की बैसाखी की जरूरत है, तो दूसरे की बात छोड़ दीजिए, बिना बैसाखी के सहारे कोई भी सत्ता में नहीं जाएगा। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी बैसाखी की नहीं, एक साथी की जरूरत है। और जो बैसाखी के उसको जरूरत है, जो चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने। अभी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रही है। मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहा है वो बैसाखी के सहारे चल रहा है, हम लोग साथी के सहारे चल रहा है। तो आज हम अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक सबको जोड़कर खुद मजबूत करने में लगे हुए हैं और पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने जो ऐलान किया है सक्सेस करके दिखलाएंगे बिहार में? दिखाएंगे नहीं, वो हम लोगों ने आज ही तय किया है। मैं अपने सभी जिला अध्यक्षों को मैं आज निवेदन विनती किया हूँ और इन लोगों के पास लिस्ट चला जाएगा कि कौन कौन सीट है, यानी 29 जो सीटें हैं वो सारे सीट मेरे पास है। वो सीट को हम लोग सारे तैयारी करेंगे। अभी हमारे प्रदेश के जो सचिव माननीय श्री राजकुमार राजभर जी ने बताया कि हम लोग ज्यादातर नहीं 243 के नहीं, लेकिन हम लोग जिसको चाहेंगे उसको सरकार में पहुंचाएंगे, जिसको चाहेंगे नीचे गिरा देंगे। किंग मेकर की भूमिका में है इस बार 100% ये होने जा रहा है। कोई भी इसको रोक नहीं सकता, कोई भी इसको बरगला नहीं सकता है। सवाल ये है सर कि अगर आपकी पार्टी को अलायंस में बिहार में नहीं लिया जाता है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, तो क्या आप लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे? क्योंकि आपने इशारा किया है कि साथी की जरूरत है हमें। देखिए, हमने सारे चीज आज हमने तीनों सवालों का अपने जिला अध्यक्षों के पास मैंने रखा था। ये एनडीए नहीं तो इंडिया, इंडिया नहीं तो और कोई, ये सारे चीज हमने और कोई में जो थर्ड फ्रंट उसी की बात, वो सारे हम लोगों का चल रहा है खेला। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हमें आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, अगर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो बिहार में है बहुजन समाज पार्टी हो गई, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो गई, आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एआईएमएम के पार्टी के साथ अलायंस होना चाहिए? क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के साथ अलायंस था, तो इस बार भी कुछ उस तरीके से समीकरण बैठने की संभावना है? जो भी वंचित शोषित समाज की हित की लड़ाई लड़ता है सभी के साथ हमारी अलायंस होगी। जो सभी को मिलकर के हम लोग एक मोर्चा तैयार करेंगे। उसमें चंद्रशेखर जी जो हमेशा वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी लड़ती रहती हैं, तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं जो कि लड़ती रहती हैं। यदि हमने पहले ही कह दिया, यदि ये लोग बात नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार सुलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करके आपके जो बिहार के पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे। तो तीसरे में ये तमाम पार्टियों का मतलब संभावना है? संभावना नहीं है, सुनिश्चित है, ये होना है। अभी तो आज आप बोले आप ही ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, अभी क्या क्या होने वाला है समय गुजरने दीजिए थोड़े। ये आपके मार्च में लगभग आपके सारे जो है पर्दे पर जो है पिक्चर दिखाई देने लगेगा। चलिए देखिए, बीते दिनों आपको बता दूं कि राहुल गांधी बरेली की यात्रा पर थे और उन्होंने भी बहन जी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया और बहन जी के बचाव में जिस तरीके से ओपी राजभर का बयान आया, तो ये लोग जो राजनीति के मजे हुए लोग हैं, जो खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ओपी राजभर जो है बहन जी को लेकर सॉफ्ट हो जाते हैं। ये तब हुआ था जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो बहन जी को लेकर ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट बनने की पूरी संभावना है। बहन जी को लेकर जो राहुल गांधी ने हाल ही में बरेली में गए थे, यात्रा पर थे, उन्होंने बयान दिया कि बहन जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ती, अगर वो चाहती हम लोग के साथ आ जाती तो भाजपा हार जाती। उसके बाद आपके नेता का बयान आया कि वो जो है जब जरूरत पड़ती है तब नहीं खोलता है बहन जी को, लेकिन जब हार गया तब उसकी बहन जी का औकात को पता चला। तो आपके नेताजी बड़ा सॉफ्ट हो गए हैं बहन जी को लेकर। देखिए, नेताजी बहुजन समाज के हित में हमेशा लड़ाई लड़े हैं, बहन जी भी उसी हित की लड़ाई लड़ रही हैं और वो माननीय नेताजी कांसी राम जी का चेला हैं और हमेशा जहां भी हित समाज की होगी उस चीज को वो बात करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने बोले वो जितना भी उनका निंदनीय किया जाए वो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेताजी ने मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहे और मीडिया के माध्यम से भी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि यदि इंडिया अपना चाहता है सरकार बनाना तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का घोषणा कर दे, उसी दिन मैं भी उसके साथ चला आऊंगा। तो उसके बाद जो है इन लोगों का इतना घमंड था कि हम लोग अकेले सारी सरकार बना लेंगे। आज देखिए इनकी क्या स्थिति हो गई है। आज भी मैं भी कह रहा हूं कि यदि देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, कोई उसको ये झुटला नहीं सकता है। यदि बहन कुमारी मायावती जी को
यदि मुख्य रास्ते पर उनकी चेहरा लेकर चलेंगे तो बिल्कुल 100% जो विपक्षी है वो सत्ता में रहेगा, अन्यथा एनडीए सबको ध्वस्त कर देगा। जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली के इस चुनाव से कुछ मिला है लेसन सर? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से रिजल्ट आया है, जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि वही सेम समीकरण बिहार में भी रहेगा। क्योंकि दिल्ली का बात हो रहा है तो आपकी पार्टी अलग लड़ी थी एनडीए से 2 सीटों पर, हालांकि बहुत करारी रूप से हार हुई, तो उससे कुछ लेसन लिए आप लोग? देखिए, दिल्ली और बिहार में बड़ी अंतर है। दिल्ली में वहां क्या हुआ है, आपस में बिखराव की वजह से जो है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पर उस तरह का नहीं है, यहाँ दूसरा समीकरण चलता है। बिहार में एनडीए अभी भी उस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम पर वो सोच रही है। उनके नेता लोग भी पगलाए हुए हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सत्ता से इस बार हम लोग बाहर हो जाएं। तो रात दिन वो लोग प्रयास में हैं। सभी लोग अपने अपने संगठन में लगे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। और आने वाला समय मार्च आते आते आपको सारी चीज पिक्चर बिहार का क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। कुछ दिन पहले उदय नारायण राजभर से कराले पर आरजेडी के लोग आते हैं, और क्या कुछ बात होती है? कुछ गठबंधन की भी बात चर्चा हो रही है महागठबंधन? आज होने वाली है। अभी कुछ देर में हम लोग जाने वाले हैं। में है आप आरजेडी नेताओं की? अभी कुछ देर में पिक्चर देखिएगा हमारी। सब देखिए, हम लोग राजनीति में नेता हैं, हम लोग राजनीतिक खेती किए, तो हम लोग किसान हैं राजनीति का, तो हम लोग वैसे वैसे किसानों से संपर्क करते रहते हैं कि कौन कौन आप जो है अपना मतलब जिधर मिले, मतलब जिधर सम्मानजनक सीटें मिले उधर। हम लोग भूखे हैं, हमारी पार्टी भूखी है, और हमारी जो हिस्सेदारी भागीदारी, मैंने पहले कहा कि जो देगा हम उसके साथ है। किसी पार्टी से हमारा द्वेष की भावना नहीं है, या इंडिया हो चाहे एनडीए हो चाहे थर्ड फ्रंट हो, हम सबके साथ वही जो हमारा हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हैं। लेकिन एक मेरे साथी पत्रकार हैं, अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लिया, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी होगी, बीएसपी हो गई आपकी पार्टी, इनसे अलायंस करेंगे? तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी और दूसरे जगह की पार्टी आकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बोलना और ये करना है। उनसे पूछिएगा कांग्रेस कहाँ की पार्टी है। जब जाइएगा कभी तेजस्वी जी से इंटरव्यू कर लीजिएगा, पूछिएगा कांग्रेस कहाँ की पार्टी है। और कभी भाजपा वाला से जब इंटरव्यू करिएगा तो पूछिए कि भाजपा कहाँ की पार्टी है। खुद आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। ये पार्टी किसी प्रदेश का नहीं होता है, पार्टी पूरे देश स्तर की होती है। पार्टी उत्तर प्रदेश के ही कहाँ के लोग हैं, ये पूछिए उत्तर प्रदेश को उठाकर लाए हैं कहा आज हम लोग, ये सारे बिहार के हैं। बिहार में इतनी ताकत है, हर पार्टी अपनी अपनी ताकत बनाती है। तो तेजस्वी यादव इस तरह से क्यों बयान दे रहे हैं? अब तेजस्वी की क्या विषय है वो जानेंगे, अब उनसे हमारा क्या लेना देना है। हमने सीधे कहा है ना, हमारा किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। इस बार राजभर की पार्टी हिस्सेदारी लेकर रहेगी, चाहे जो भी दे हम उसके साथ तैयार हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, कांग्रेस के नेता हैं, पहले बीजेपी में सांसद थे, उदित राज ने बहन जी को लेकर कहा कि इन्होंने सामाजिक न्याय का गाला घोटने का काम किया है। अब मायावती का गाला घोटने का समय आ गया, कैसे देख रहे हैं उदित राज के इस बयान को? अरे उदित राज तो खुदे दलित है, उसको दलित कहा जाता है ना कि जात के जात काटता है। अब जब बहन कुमारी मायावती पर वो टिप्पणी कर रहा है काटने के लिए, तो ये बताइए वो कहाँ जाए, उसको भी कोई काटने वाला होगा कि नहीं होगा। और भाग कर गए, उसका तो खुद ही नहीं है कि ठिकाना ही नहीं है, तो काटने की बात कहाँ है, घर से निकालना उसका मुश्किल हो जाएगा। अरे बोल तो दिया है, वो शायद पता नहीं रात को खाना खाता होगा कि नहीं खाता होगा। ये सबसे ज्यादा निंदनीय बात है कि जो उदित राज जी ने बहन कुमारी मायावती जी को इस तरह की बात कहे है। हम लोग भले पार्टी अलग है लेकिन विचार एक है। बहन कुमारी मायावती जी या किसी भी दलित वंचित शोषित समाज पर कोई भी इस तरह का टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए कोई लड़े या न लड़े, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। तुरंत हमारी बयान हमारे नेताजी का आया, आपने देखे होंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उन्हीं से निकल करके, उसी दल से निकल करके, उसी के बीच से आए हुए हैं। तो हर विचार को लेकर के हमारे नेताजी लाए। बिहार में नेताजी का आगमन कब हो रहा है सर? देखने वाले सोचेंगे 7 तारीख को रैली है मोतिहारी में, आ जाइएगा, आपको भी पता चल जाएगा कहीं आने वाले हैं। अभी बीचे में आ जाएंगे, अभी हम लोग तय करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में आप जाइएगा ना तो हम लोग का दूसरा हो जाएगा प्लान। आपको बता 29 जो सीट किया है, ईमानदारी से बताइए कितने सीटें निकलने की संभावना है आप लोग? हम लोगों की अभी आप यही बताने आने दीजिए, मार्च बीतने दीजिए। हम तो पहले ही बता दिए कि मार्च खत्म होने दीजिए, सारी चीज आपको
पिक्चर दिखाई देने लगेगा। अभी किसी दल वाले से पूछिए, वो कहता है 225 सीट जीतेंगे, वो कहता है 243 सीट। अब हमको यही नहीं समझ में आता, दोनों पढ़ा लिखा है कि दोनों अनपढ़े है। 243 सीट है ये, वो कहता है 225 सीट जीतेंगे, वो कहता है 243 का हमारा ही हो गया। अब बताइए कि कैसे वो हो जाएगा। अब कौन सा यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़ करके आए, हमको तो यही नहीं पता, उन्हीं लोगों से पूछिएगा। हम लोग तो जो जीतना होता है कर लिया कि कितना जीतना है।